कि सोमवार को बैठेंगे सबसे पहले आरटीओ के साथ, जिससे हमारी तनातनी चल रही, जिसने लाखों रुपए के चालान कर दिए। उसको पहले भी समझाया था। आरटीओ बदलते रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम लोग कौन हैं। नए आरटीओ आते हैं, वो अपने हिसाब से नए नियम बना देते हैं, क्योंकि उनको वसूली करनी है। वसूली करके सरकार को भी देनी है, और वसूली करके 13 किलो सोना अपनी भैया को भी देना है, 22 किलो चांदी अपनी भैया को देनी है, बेटों को 1 करोड़ रुपए देने हैं। और ये तो घर में अंदर रखा था, बाहर ना जाने कितना था। तो आपके लिए एक सबक है। सबक ये है कि देखो, एकता में बहुत शक्ति है। एक बिल्ली में, कुत्ते में कोई भी पत्थर मार सकता है, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं क्या हम भाग भी पाएंगे या नहीं भाग पाएंगे। मेरा आप सभी स्कूल वैन संचालकों से निवेदन है, बच्चों, मैं तुमको प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी गलतियां भी देखता नहीं हूँ कि कौन कब आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूँ चलो भाई, हमारे पास आके क्या करेंगे, 2 रोटी के इंतजाम में सब लगे हैं। एक गाड़ी से केवल एक आदमी नहीं जुड़ा है, उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे, उसके कुत्ते बिल्ली से लेके घर का चूहा तक अगर पल रहा है तो उसी वैन से पल रहा है। इसलिए हम आपके लिए बार बार सम्मान करते हैं, बार बार आपको माफ भी करते हैं, ये सोच के कि चलो हमारे बच्चे हैं, कोई बात नहीं है भाई। लेकिन बच्चों, जितने आरटीओ बदलेंगे वो अपना नियम लाएंगे। इससे अच्छा है कि हमें अपनी कमेटी के साथ रहना चाहिए। लाला, महीने में एक दिन भी हम नहीं बैठ सकते क्या? तुम अपने बच्चों को पालने में इतना व्यस्त हो कि अपने बाप से एक दिन ये भी नहीं पूछ सकते कि तुम ठीक हो? आओ तुम्हारी सेविंग बना लाएं, आओ तुम्हारे बाल कटवा लाएं, आओ हम तुम्हें अपनी वैन में घुमा के बेटा गुरु जी दिखाना चाहते हैं आगरा। एक भी दिन कोई ऐसा बच्चा नहीं आया कि ऐसा लगा हो कि आज हमारा कोई बेटा आया जिसने ये कहा भाई आज मेरी वैन में बैठो और मैं पूरा शहर तुम्हें घुमाऊंगा। आओ तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं, तुम्हें बुखार आ गया कि चलो एक विक्स की गोली ले आता हूँ। हम भी तो उम्मीद करते होंगे यार, हम तुम्हारा परिवार नहीं है क्या? हम इतने मन से तुम्हारे लिए लगे। जब भी 2019 से जब से तुम आए हो, हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि भाई हमारी कोई मदद करना। लेकिन तुम समय समय पे अगर हमने तुम्हारे लिए बुलाया होगा कि एक दिन तो बुलाओ भाई, हम बैठक करना चाहते हैं वैन संचालकों की, तब देखा तो 12 लोग आए हैं, 18 लोग आए हैं। थोड़ा सा मन इसलिए दुखता है कि हम 12-18 नहीं सोचते, हम सोचते हैं 3000 परिवार, 4000 परिवार इससे पलते हैं, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर कह रहा हूँ, आप मेरा साथ दो मत दो, आपको जो अच्छा लगे सो करो। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैंने संन्यास किसी गलत वजह से नहीं लिया है। मैं MBA तक पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं एक बार कलम की ताकत चाहता हूँ। हमारे सरकारी विभाग सारे खत्म हो चुके हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ट्रांसपोर्टेशन विभाग हो, सब बर्बाद होने की कगार पर। कोई नहीं आएगा क्या जो इनको ठीक करे? एक 20 करोड़ के हॉस्पिटल से हमारा 58,000 करोड़ रुपए का सरकारी बजट हार जाता है। एक पुष्पांजलि जैसे हॉस्पिटल से हमारा SN हार जाता है, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए की तो केवल मशीनें हैं। एक तार टूट जाता है ना तो डॉक्टर इतनी मक्कारी करता है कि तार नहीं जोड़ा जाता, पूरी बिल्डिंग के पैसे मांगे जाते हैं। एक स्कूल में DPS जैसा विद्यालय जीत जाता है, वो इतनी अच्छी एजुकेशन देता है, हमारा सरकारी विद्यालय उनसे बहुत पीछे पिछड़ जाता है। अब समय है चीजें ठीक करने का। कब तक ये बर्बाद रहेंगी? एक दिन ये भी ठीक होनी चाहिए। सरकारी विभाग में सिर्फ और सिर्फ वो दिन दूर नहीं है जब ये ट्रांसपोर्ट विभाग भी प्राइवेट पूरा हो जाएगा। कुछ कमजोरियां हैं हमारी सरकार की और विभागों की, जो हम लोगों को मिलके पूरी करनी है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका विरोध करना है, ठीक कर रहे हैं तो उनको अच्छा करना है। एक RTO हो या कोई IPS हो, IAS हो, IRS हो, चाहे DM कलेक्टर हो, ये पूरे देश को धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो किताबें पढ़ी हैं जो अंग्रेज पढ़ाते थे। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। उनकी नज़र में तो उनके ही बीवी बच्चे हैं जिनके लिए अरबों रुपए वो पैदा कर रहे हैं। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पंजों कहते वो अंग्रेज ले गए वह चिड़िया, लेकिन एक चिड़िया ले गए, टोटल 3 चिड़िया थी।
दूसरी चिड़िया नेताओं के घर में बंद है, जो बाथरूमों को फोड़ फोड़ के निकालनी पड़ेगी। और तीसरी चिड़िया इन आरटीओ, डीएम, कलेक्टर, एसएसपी इनके घरों में बंद है, इनके बाथरूम फर्श तोड़ के निकालनी पड़ेगी। चौराहों पे खड़े होकर वैन वालों को पकड़ रहे हैं, बस वालों को पकड़ रहे हैं, टेम्पू रिक्शों को पकड़ रहे हैं। ये यहाँ करोड़ों रुपए नहीं पैदा कर रहे हैं, ये तो सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए 5,000 की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको 7,000 रुपए घर अपने पहुंचाने, जिससे कि केवल और केवल राशन की व्यवस्था हो सकती है। इस 7,000 रुपए से कभी कोई कोठी नहीं बन सकती, इस 7,000 से कभी कोई 100 गज जमीन नहीं आ सकती। कितने लोग होंगे जिनको खुद की अभी तक जमीन ही नहीं। हम मजबूती से काम करें, हमारी सरकार की व्यवस्थाएं आप लोगों तक ईमानदारी से पहुंचें। इसमें दुष्ट लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को सजा देनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके 100 काम नहीं हो, लेकिन एक ईमानदार आदमी आप सदन भेजिए। मैं वादा करता हूं 403 विधायकों से ऐसी एड़ी चोटी से लड़ाई लड़ूंगा कि उन हरामियों की वजह से ये सब खराब हो। सौगंध खाइए सरकारी को मजबूत करने की, और मजबूत कर रहे प्राइवेट। खुद के 1800 हॉस्पिटल खोल लिए, खुद के 2300 स्कूल खोल लिए, तो काय के विधायकों, काय के सांसदों जब तुम प्राइवेट चला रहे हो। ऐसे लोगों को वहीं जाके डांटना हो, चीजें ठीक करनी हो। ये लड़ाई विधायक बनने की नहीं है। मैं चाहता हूं कि आगरा एक दिन ऐसा गौरवान्वित महसूस करे कि बाबा हमारे साथ भी बैठे और हम एक बदलाव की ओर चलें, अच्छा कुछ करें। जो हमारे कानूनों में गंदगी है, परेशानियां, उनको ठीक करें। आप लोगों की तरफ देखा जाए, आप लोगों पे काम किया जाए। सोमवार को हम आरटीओ से मिलेंगे, आपकी वो हर समस्या को रखेंगे जो आपकी परेशानियां प्रमुख रूप से हैं। फिर हम डीसीपी सिटी से मिलेंगे, जो ट्रैफिक है, जो उसके टीआई तुम्हें परेशान करते हैं रोडों पे पकड़ पकड़ के, हम उससे भी मिलेंगे। उसके बाद अगर हमें लगेगा कि माहौल अच्छा नहीं है, तब फिर हम शाम को 4 बजे इसी जगह पे एक बैठक करें। उसमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने साथ साथ 10-10 लोग लाइए जो आपके स्कूल के लिए। इतने ही लोग आते हैं तो 3,000 से ज्यादा लोग तो वैन चला ही रहे होंगे, और यहाँ 300 अगर आएंगे तो लोग सोचेंगे कि ऊधमी इकट्ठे हो गए हैं, बाकी के अच्छे लोग तो अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये 300 लोग 10-10 लोग भी अपने साथ लाएंगे तो कम से कम 1000 आदमी तो आएंगे ना। फिर हम कोई बात का डिसीजन लें, फिर हम चाहे स्ट्राइक करें, चाहे हम कोई सी आवाज उठाएं, वो पूरी होने में ज्यादा देर नहीं लगे। पिछली बार भी वो अपना ऐसा रूल और नियम ले आए थे कि हम गाड़ियों को काटेंगे, ये करेंगे। काट दी थी क्या भाई? बहुत सरलता सी बात है कि अधिकारी केवल 3 महीने के लिए आते हैं, 6 महीने के लिए आते हैं, ट्रांसफर होके चले जाते, कहीं और लूट करते हैं। लेकिन तुम्हें क्या 3 महीने रहना है क्या आगरा में? तुम्हें क्या 6 महीने रहना है क्या? तुम्हें तो जिंदगी भर रहना है। तो नियम भी तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से ही बनने चाहिए, एसी के कमरे में नियम नहीं बनने। बार बार तुम परेशान मत हो, हमें मत हो। सोमवार को हम पहुंचेंगे 11-12 बजे आरटीओ के ऑफिस में। जो लोग आ सके वो आ जाना, जो नहीं आएंगे तब भी विश्वास करिए हमारी आवाज कोई कम नहीं कर सकता। हम जिस मजबूती से बोलते हैं ना, उसी मजबूती से उससे बात करके आएंगे। और आपसे तो पुराने जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने अभी मोबाइल पे तो हम कुछ दिनों से बोलने लगे हैं। पूरी दुनिया सुन रही है, आगरा नहीं सुन रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं सुन रहा है, अब भारत ही नहीं विदेश से भी कॉल आते हैं और कहते हैं कि भाई हम हैं तो भारत के ही, पर मजबूरी में विदेश शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है। तो अब दूर दराज से जो लोग सुनते हैं, अगर कोई न्यूज चैनल वाला भी अगर हमारे चेहरे को डाल देता है ना, तो औरों के देखे जाते होंगे 2,000-5,000, हमारा डाल देता है ना तो 25-50 हजार फॉलोअर बढ़ जाते हैं उसके। आगरा सुन रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है एक उम्मीद से कि एक व्यक्ति है जो बहुत जल्दी हमारे बीच में आ जाएगा। मेरा आप सभी से प्रार्थना है, आपकी हड़ताल हो, काम हो, कुछ भी हो, इस बार हमें मजबूती से लड़ना है और एक ऐसी व्यवस्था बनानी है कि अगली बार हमें जरूरत ही ना पड़े आने की। बाला साहेब ठाकरे सिर्फ आदेश देते थे आरटीओ उधर दिखना मत तुम, और फिर आरटीओ उधर नहीं दिखता। एक कलेक्टर इधर नहीं आई हो तो कलेक्टर नहीं आना चाहिए, वो ताकत हमें अपनी मजबूती से बनाना है।
कोई इंस्पेक्टर भी अगर गलत करे और अगर 25 पुलिस वाले अगर उसके साथ खड़े हों तो हमारे साथ 5000 खड़े हों और उसका कप्तान आके हाथ जोड़े कि गलती होगी भाई सब माफ कर। ऐसी व्यवस्था हमें बनानी है और मेरा विश्वास करिए हम आने वाले 8 महीने में ऐसी व्यवस्था बना लेंगे, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ ये सोचा तुम्हारा काम है, कर दिया, निकल जाओ, चले जाओ। अब हम उन शक्ति को जोड़ रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमारा साथ दीजिए, हम अकेले लड़ रहे हैं, हम परेशान हो चुके हैं, अब आप हमारी भी ताकत बनिए। आपका काम हो जाए तो महीने में 15 दिन में कभी कभार आ जाया करो यार, हमसे मिल लिया, ठीक है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारा कौन है, तुम्ही लोगों में हम परिवार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग भी हमें परिवार ढूंढोगे तो तुम्हारा परिवार भी एक सदस्य का बढ़ जाएगा और हमारा भी हजारों का हो जाएगा, ठीक है। सोमवार को हम मिलेंगे, फिर जो आ सके आना, वरना 4 बजे यहीं बैठक करेंगे, उसमें तय करेंगे हमें क्या करना है, ठीक है। अब क्या कहूँ अपनी बात 300 स्टिकर कौन लाया था? लाया है? हाँ, और 200 भी बन गए हैं, वहाँ से ले लेना मित्तल वाले से। मित्तल वाले का नंबर है, वहाँ से इनको और दे देना साउथी भाई, अपने 100 छपवा लेंगे। सोमवार की सुबह 7 बजे हम तुम्हारे स्कूल पे आए।